नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम पहुंच गए हैं उस मैच के लिए जिसका इंतजार प्लेऑफ्स की शुरुआत से ही होने लगता है कि भाई फाइनल किसके बीच होगा। तो फाइनली फिनाले मैच कवर कर रहे हैं एमएलसी का। और ये मैच होने वाला है दो ऐसी टीमों के बीच में जिसमें एक टीम काफी हद तक एंटिसिपेटेड थी, जो कि थी वॉशिंगटन फ्रीडम, क्योंकि इनकी शुरुआत भी काफी अच्छी हुई थी। बट जो टीम ने सरप्राइज किया वो है निकोलस पूरन की एमआई न्यूयॉर्क। क्योंकि जिस हिसाब से टूर्नामेंट चल रहा था, ऑकलैंड का लैग या डैलस का लैग, लग रहा था कि इस बार सैन फ्रांसिस्को फाइनल खेलेगी। बट एलिमिनेशन में न्यूयॉर्क एक नए अवतार में आई और फाइनली आज वो फाइनल में है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लैश होने वाला है। दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस दिख रही हैं। और अभी रिसेंट परफॉर्मेंस ऑन दिस वेन्यू और जो डैलस की लैग थी यार, दोनों ने काफ़ी ठीक किया। इनफैक्ट फ्रीडम ने ज़्यादा अच्छा किया। ये तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। अगर हम डैलस की लैग की बात करें, इन्होंने जो जीतने का सिलसिला शुरू किया है वो फ्लोरिडा की लीग में, फ्लोरिडा फ्लोरिडा की लैग में किया। और उसके बाद फिर क्वालिफायर वन, एलिमिनेटर, इन सब में काफ़ी अच्छा किया। सबसे पहले बात करते हैं अपनी वेन्यू की। तो ये वेन्यू, जैसा कि हमें पता है कि एकदम 200 पार वाला वेन्यू है। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे कई बारी 200 प्लस बना है और इसलिए एवरेज भी 200 का है फर्स्ट इनिंग का। सेकंड का 185, क्योंकि मैचेस या तो चेस हुए हैं मोस्टली या फिर डिफेंड हुए हैं, तो फिर बहुत अंतर से हुए हैं। तो ओवरऑल ही वेन्यू थोड़ा चेसिंग बायस्ड रहा है। और विकेट्स के मामले में भी, लेकिन सेकंड में ज़्यादा विकेट गिरे हैं। और उन ज़्यादा विकेट में भी जो सबसे बड़ा योगदान है वो पेसर्स का है, चाहे कोई भी इनिंग हो। स्पिन को अगर आप लेना प्रेफर कर रहे हैं तो सेकंड बॉलिंग वाले स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दें। वहीं पे इस ग्राउंड की बात करें तो फ्रीडम बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ आगे है। वॉशिंगटन फ्रीडम ने 13 में से 10 मैच जीते हैं 77% विनिंग परसेंटेज के साथ। न्यूयॉर्क ने वहीं पे 17 मैच खेल के सिर्फ 8 जीते हैं, 50% से भी नीचे है इनका विनिंग परसेंटेज। वेदर थोड़ा सा चिंताजनक है स्टार्टिंग में भी और मिड फेज में भी। बट मोस्ट लाइकली मैच का रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे डीएलएस के थ्रू ही आए। फाइनल टीम जैसा को पता है कि टेलीग्राम पे ही मिली है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन दोनों टीमों ने आपस में खेला है 4 बारी और चारों बारी जीती है फ्रीडम। तो फाइनल में अगर कुछ ट्विस्ट आस आया तो फिर न्यूयॉर्क जीत सकती है आज। नहीं तो जिस हिसाब से इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री सेज फ्रीडम कैन बीट एमआई न्यूयॉर्क एंड लिफ्ट द ट्रॉफी। बट लेट्स सी, फाइनल है, कुछ भी सरप्राइज हो सकता है। एक स्कोर कार्ड रिव्यू कर लेते हैं। वैसे तो ये दोनों टीमें ऑकलैंड में भी भिड़ी थी एक दूसरे से, डैलस में भिड़ी हैं और फ्लोरिडा में भी। लेकिन मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट स्पेशली कवर किया है जो डैलस ग्राउंड पे इनके बीच हुआ था, जिसको फ्रीडम ने जीता था। और वो फ्रीडम ने चेस करते हुए जीता था। लेकिन विकेट काफी गिरा लिए थे अपने। तो इस चक्कर में अगर आप बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में देखिए दो दो विकेट मिले थे सनी, नवीन और ट्रेंट बोल्ट को। और एक विकेट मिला था रुशल गवारकर को। और मोनांग पटेल, क्यूडी के, ब्रेसवेल का और इवन पूरन का भी अच्छा खासा बैटिंग से योगदान आया। इसमें से नवीन उल्लक्ष नहीं खेलेंगे, सनी पटेल की भी खेलने की संभावना कम है। और रुशल उगारकर और बोल्ट खेल सकते हैं इस मैच को। एंड बाकी जो चारों बैटर जिनका योगदान था वो भी खेलेंगे। तो इन पे थोड़ी स्पेशल नजर रखेगा, क्योंकि हेड टू हेड ऑन दिस पर्टिकुलर वेन्यू के आंकड़े हैं तो काफी हद तक ये रेप्लिकेट हो सकते हैं आज। फ्रीडम की तरफ से सबसे बढ़िया योगदान आया था मिचेल ओवेन का, जिन्होंने 60 रन की ताबड़तोड़ पारी प्लस एक विकेट। मार्क चैपमैन जो शायद ये मैच नहीं खेलेंगे, उनका भी 45 नॉट आउट था। जैक एडवर्ड्स जिनकी बॉलिंग से तो कोई योगदान नहीं आया था, बट 30 रन की एक पारी आई थी। बट अब इनकी बैटिंग बहुत नीचे हो चुकी है, पहले ये चौथे या पांचवें नंबर पे आ जाते थे। ग्लेन मैक्सवेल ने भी एक 16 रन की पारी खेली थी और एक विकेट लिया था। इयान हॉलैंड ने सिर्फ एक ओवर डाला था, उसमें भी एक विकेट निकाल लिया था। नेत्रवालकर गए थे विकेटलेस और ये मैच 2 विकेट से जीत लिया था फ्रीडम ने। प्लेइंग 11 में जो
लग रहा है वो उस हिसाब से कि चैपमैन या फिलिप्स में से कोई एक खेलेगा, तो फिलिप्स अभी अच्छी फॉर्म में है, तो मोस्ट लाइकली खेलने चाहिए 5वें नंबर पे। मैच वन रचिन रविंद्र ओपन करेंगे, गोस आएंगे वन डाउन, एंड देन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, फिलिप्स, मुख्तार अहमद, ओविस ओवर स्पिनर। जैक एडवर्ड्स का देखिए बहुत नीचे हो गया है बैटिंग ऑर्डर, मतलब जस्ट बॉलर से ऊपर है। लॉकी फर्ग्यूसन जो अभी तक शाइन नहीं किए हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छे बॉलर हैं, हो सकता है कि बड़ा प्लेयर बड़े मैच के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बचा के रखे हो। इयान हॉलैंड एंड सौरभ नेत्रवलकर जो बहुत टाइम से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, विकेट लेस जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एमआई न्यूयॉर्क ने ऑलरेडी इस प्लेइंग 11 के साथ मैच खेला है और जीता है, टेक्सास को हरा के आए हैं वो फाइनल में। यहाँ पे हीथ रिचर्ड्स की जगह कुंवरजीत सिंह को मौका मिल सकता है, दैट इज ओनली चेंज, बाकी आपको पूरी प्लेइंग 11 सेम मिलेगी। माइकल ब्रेसवेल अब सिर्फ एज अ बैटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बॉलिंग इनसे कम कराई जा रही है। यहाँ से शुरू होता है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर दी टीम, कि हम टीम कैसे सिलेक्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले तो इस टूर्नामेंट में सबने 10-11 मैच खेल लिए हैं, तो सबकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने ये प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया है, जिनका सबसे बढ़िया फॉर्म रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो उसके हिसाब से क्रियन पोलार्ड, मिचेल ओवन, मोनांक, ट्रेंट वोल्ट, क्विंटन डिकॉक, मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, निकोलस पूरन, जैक एडवर्ड्स, सचिन रविंद्र और एंद्रे घोष का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया है। आप आंकड़े देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वो मिचेल ओवन ने लिए हैं, फिर 14-13 विकेट एडवर्ड्स के भी हैं। तो विकेट्स के मामले में एडवर्ड्स काफ़ी आगे रहे हैं, बट बैटिंग से वहीं पे बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस आई है। बहुत सारे मैचेस में उन्होंने बैटिंग की भी नहीं है क्योंकि नीचे हो गया था ऑर्डर। और बोल्ट भी मतलब ठीक ठाक किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारे मैचेस में वो विकेट लेस गए हैं, इंक्लूडिंग लास्ट मैच। हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा अच्छे आंकड़े नहीं है, बट इस ग्राउंड पे ठीक ठाक विकेट्स निकाल लेते हैं। रन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन्स देखिए मोनांक पटेल ने बनाए हैं, 450 रन। अ, 4 हाफ सेंचुरी हैं, 38 के एवरेज है। उसके अलावा एक सेंचुरियन जो है इसमें, दो जने हैं, एक ग्लेन मैक्स की सेंचुरी आई है और एक निकोलस पूरन की सेंचुरी आई है। रेस्ट सबसे अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन मैं बोलूँगा मिचेल ओवन का आया है, या फिर ग्लेन मैक्सवेल का, कुछ हद तक एडवर्ड्स का कह सकते हैं। पोलार्ड भी पीछे नहीं है, और 29 के एवरेज से 317 रन बनाए हैं, 2 हाफ सेंचुरी मारी हैं, और 3 हाफ सेंचुरी के साथ क्यूडी के भी काफ़ी अच्छी एवरेज है 27 की, और ओपन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारे प्लेयर्स का विवरण है जिसको आप देख सकते हैं स्लाइड्स को पॉज करके, लेकिन ओवरऑल इन प्लेयर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसी का नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौके भी इन्हीं प्लेयर्स को मिले हैं। हेड टू हेड की बात करें तो वहाँ पे बैटिंग से मैं बोलूँगा पोलार्ड की दो अच्छी पारियां हैं, ये दो फ्लॉप हैं, और इन्होंने एक भी विकेट नहीं निकाला है। तो आज ये आइडियल चॉइस नहीं है कैप्टेंसी या वीसी की, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाला इस साइड के अगेंस्ट, और बैटिंग में सिर्फ एक बार बहुत तगड़ा शाइन किया, एक बार ठीक ठाक किया, और 2 बार फेलियर्स हैं। बट टीम में लेने लायक प्लेयर अभी भी बनते हैं। मैचेल ओवन ने 2 मैच खेले, जिसमें एक जो बहुत अच्छा योगदान था 60+1 विकेट, और एक ये एवरेज या बोलूँगा फ्लॉपी थी ऑलमोस्ट। निकोलस पूरन ने भी 4 मैचेस में 2 मैच में ठीक ठाक किया है। ट्रिस्टन लुस ने एक ही मैच खेला, उसमें 2 विकेट निकाले हैं। अच्छा, लुस का ना विन रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है, 2 मैचेस में 4 विकेट निकाले, तो आप इनको एज अ डिफरेंशियल बॉलर ले जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा पंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा भी। क्यूडीके ने 2 मैच में दोनों मैच में ठीक ठाक किया है। गौस ने 4 मैचेस में 2 मैच में बहुत अच्छा किया है। ब्रेसवेल ने एक ही मैच खेला है हेड टू हेड में, एक मैच में वो बिठाए गए थे बाहर, नहीं खेले थे, उसमें 42 मारा था, विकेट लेस गए थे ऑल दो। रचिन रविंद्र का बैटिंग से एक ही मैच में थोड़ा बहुत योगदान आया, एक विकेट भी लिया है। चैपमैन को एक एक दो मौके मिले, उन दोनों में अच्छा किया है। तो चैपमैन खेलते हैं तो आप रचिन रविंद्र वहाँ पे ले सकते हो, बिकॉज जिस पिच पे थोड़ा स्पिनर्स को हेल्प कम है, रचिन उतनी ज़्यादा बॉल डालते भी नहीं हैं, और बैटिंग से थोड़े फ्लॉप ही चल रहे हैं, तो एक ये आप पॉइंट ले सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल ने 4 मैचेस में बैटिंग से कुछ नहीं किया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया है। नेत्रवलकर ने 3 मैच में लिए हैं 4 विकेट।
वेन्यू पे देखिए पहले रन्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा रन्स अगर किसी के हैं तो वो हैं क्विंटन डिकॉक के। 556 रन्स हैं, 40 की एवरेज है, 6 हाफ सेंचुरी है। एक बहुत प्रॉमिसिंग वीसी चॉइस है आज। हेड टू हेड में भी ठीक ठाक किया है और वेन्यू भी ठीक ठाक किया है। उसके बाद निकोलस पूरन ने भी इस ग्राउंड पे 541 रन बनाए हैं, 32 की एवरेज है, दो सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी है। ठीक है, तो अगर आपको प्योर बैटर के साथ जाना है तो इन दोनों में अच्छी चॉइसेस हैं। अगर आप जिता रहे हो न्यूयॉर्क को, तो आप इन दोनों में से किसी को सीवीसी कंसिडर कर सकते हैं। मिचेल ओवन का वेन्यू पे रिकॉर्ड देखिए, सेकंड बैटिंग में बहुत अच्छा है। तो बैटिंग फर्स्ट में इन्होंने फ्लॉप हुए हैं, बट विकेट्स निकाले, तो इसलिए फिर भी सेफेस्ट चॉइस तो कैप्टनसी के मिचेल ओवन बनते हैं। वीसी की चॉइस चूंकि हम देख रहे हैं, मैक्सवेल का भी जो योगदान है इस ग्राउंड पे या हेड टू हेड उतना उम्दा नहीं है जितनी उम्दा इनकी बैटिंग से योगदान है। ठीक है, तो एंड पोलार्ड का ये ग्राउंड पे एवरेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट विकेट्स निकाले हैं थोड़े बहुत, एक ही हाफ सेंचुरी है। बोल्ट ने हालांकि यहाँ पे 17 मैच में 30 विकेट निकाले हैं, बट लास्ट मैच में विकेट लेस गए थे और इस हेड टू हेड में ज़्यादा विकेट नहीं निकालते, तो इनसे 1 विकेट से 2 विकेट की ही उम्मीद है। बट 1 विकेट, 2 विकेट तो बहुत अच्छी पॉइंट हो जाते हैं, बट 1 विकेट में फिर इनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। रचिन रविंद्र 10 मैचेस में 136 रन बनाए। इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी बॉलिंग डाल नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, ये जो विकेट्स वगैरह है ना, ये पिछले सीजन के ज़्यादा अच्छे इनके निकले हुए हैं। इस सीजन उन्होंने बॉलिंग से कुछ खास किया नहीं है। तो अगर आपको कोई प्लेयर लेना है तो इनकी जगह आप ले सकते हो। परसेंटेज पे की ज़रूर है, लेकिन इनकी जगह आप एक अच्छा प्लेयर लेके एक बेहतरीन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ले सकते हो। एंड्रिस को उसका 17 मैच में देखिए 510 रन है, 30 के एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी, तो इनको भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। 40% सिलेक्शन है, तो ये एक अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं। केंजगे इस ग्राउंड पे 15 में 18 विकेट लिए हैं। निकोलस पूरन का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मुनांग पटेल 20 मैच में 409 रन बनाए, तो ये भी कोई बहुत अच्छी एवरेज नहीं है, बट ठीक है, 3 हाफ सेंचुरी हैं। और रुशिल गुआरकर एक डिफरेंशियल हो सकते हैं, 7 मैचेस में लिए हैं 9 विकेट। एंड लुस के भी जो मैंने बताया था ना, 2 मैच में 4 विकेट हैं, वो इसी ग्राउंड पे हैं। अब देखिए परसेंटेज पिक के साथ चलते हैं। मैक्सवेल को देखिए लेके चलिएगा, एक बहुत अच्छी बीसी चॉइस है। इनको तो भाई लेके भी चलना है और चुपचाप डिफॉल्ट सी कर दो। पोलार्ड को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं ये। निकोलस पुरन को भी लेना है। ट्रेंट वोल्ट पे मेरा 50-50 है, क्योंकि इनका हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है। रचिन रविंद्र भी 50-50 है। अगर इनकी जगह चैपमैन खेलते हुए दिखते हैं तो मैं उनको ले सकता हूँ। एडवर्ड्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज विकेट्स ले लेते हैं वो। पटेल ओपन कर रहे हैं और अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखाया है, तो लेना पड़ेगा। क्यूडी के पक्का लेना पड़ेगा, ग्राउंड और हेड टू हेड अच्छे आंकड़े हैं। फिलिप्स भी यार 5th नंबर बैटिंग कर रहे हैं, तो लेना पड़ेगा। तो चैपमैन और फिलिप्स में से किसी एक को लेना ज़रूरी है, जो भी खेल रहा है, जिसके ऊपर बैटिंग है। ब्रेसवेल 1 डाउन अगर दिखते हैं तो यार ले लो, बिकॉज बॉलिंग तो उतनी ज़्यादा डाल नहीं रहे हैं। शॉर्ट लिस्ट में हमारे पास पोलार्ड, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, तीनों को लेके चलो। मिचेल ओवन, ग्लेन मैक्सवेल और रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र का वही इशू है कि इस सीजन उतना अच्छा ग्राउंड परफॉर्मेंस नहीं है, पिछले सीजन का मिला के ठीक ठाक है, नहीं तो इनका नाम होता नहीं इस वाली लिस्ट में। इन दोनों के ब्रांड न्यू रिकॉर्ड अच्छे हैं, हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है मोनांक और ट्रेंट बोल्ट का। मोनांक सिर्फ एक बार ही 30+ रन बनाए हैं 4 मैच खेल के, बाकी 3 मैचेस में इन्होंने सिंगल डिजिट रन बनाए। तो मोनांक को ले ले लीजिएगा, लेकिन सीबीसी भूल के मत कीजिएगा। एंड्रयू गॉस, जिनका हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने ब्रांड न्यू पे बहुत मचाया है, लेके चलो। और इनका हेड टू हेड एक मैच की वजह से थोड़ा दिख रहा है, तो ले सकते हो अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। और इनका फॉर्म और सेंटीमेंट अच्छा है। हेड टू हेड और वेन्यू इतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि इन दोनों में अगर किसी को लेना है तो जैक एडवर्ड्स लो, बिकॉज इनको पूरे 3 से 4 ओवर मिलेंगे और पेसर को थोड़ी ज़्यादा हेल्प है इस वेन्यू पे, तो विकेट्स हो सकते हैं इनको ज़्यादा मिल जाए। बॉलिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए, नेत्रवलकर भी 3 ओवर डाल दिए थे, वैक्सवेल भी 4 ओवर डाल रहे हैं, एडवर्ड्स भी 3 ओवर डाल रहे हैं, मिचोलन ओवर कम डाल रहे हैं, बट डालने चाहिए। फिलिप्स भी ओवर डाल देते हैं कभी कभार। राशन रविंद्र को ओवर मिल रहे हैं, इसलिए इनको छोड़ना रिस्की है। यान ऑलरेडी जो पहले पूरे 4 ओवर डालते थे, उनको 2 ही ओवर मिल रहे हैं। तो कोई एक फिक्स पैटर्न भी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा बॉलर्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवर्स बट रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से मेन बॉलर की जगह आप बेसिकली अच्छे ऑलराउंडर्स को लेकर जाइएगा। एडवर्ड, मैक्सवेल, मिचेल ओवन, फिलिप्स, रशन रविंद्र, इनसे आपकी मेजोरिटी ऑफ द बॉलिंग कर जाएगी। सिर्फ स्पेशलिस्ट बॉलर को ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विकेट अगर एक ही निकाला तो कोई सेंस नहीं है इनके ले जाने का। इधर से देखिए ये फिक्स है कि इनके 4 ओवर हैं, 2 पॉपर प्ले में और एक मिड में और एक डेथ में।
बॉलिंग फर्स्ट में मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। कैनजिगे को भी 3 ओवर मिलते हैं मेनली मिडिल फेज में। लुस का देखिए पावर प्ले और डेथ और मिडिल ओवर, तो ये दोनों बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। एंड उगारकर का भी देखिए एक में आ रहा है, तो इनके जो तीनों पेसर हैं वो तीनों फेज में बॉलिंग डाल रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। और आप लुस उगारकर में किसी एक पे रिस्क ले सकते हो, ये भी आपको एक अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। पोलार्ड देखिए 20 ओवर डाल रहे हैं, इसलिए इनको ले जाना ज़रूरी है। हो सकता है अभी तक विकेट नहीं निकाला, बट आज निकाल दें। दोस्तों मैचअप में मिचेल ओवन को बहुत ज़्यादा किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लुस ने एक बार विकेट लिया है, पटेल तो खेलते नहीं है, बोल्ट ने एक बार आउट किया, तो ज़्यादा किसी से खतरा नहीं है, तो लुस को लेके जाएगा। इन्होंने लास्ट मैच में लुस ने आउट किया था। और रचिन रविंद्र को देखिए, ये तो आप काउंट मत करो। एक बार पोलार्ड ने विकेट लिया, ये भी काउंट मत करो। एंड ये देखिए रचिन रविंद्र को अब कुछ खास विशेष खतरा है नहीं आज किसी भी मैचअप में। नवीन उल्लाह खेल नहीं रहे हैं, उमर जी खेल नहीं रहे हैं, पोलार्ड उतनी ज़्यादा बॉलिंग डालेंगे नहीं पावर प्ले में, इसलिए थोड़े ये मैचअप से तो बच जाएंगे आज। गोस को देखिए पोलार्ड से खतरा है, बोल्ट से थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत केंद्रिके से, है ना। बाकी थोड़े पुराने मैचअप्स हैं। चैपमैन शायद खेलें, तो ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है, एक बार केंद्र को विकेट दिया है। मैक्सवेल को भी देखिए लुस ने आउट किया था, बोल्ट ने तो बहुत बार आउट किया है। मुख्तार अहमद, किंजगे और बोल्ट। ग्लेन फिलिप्स सबसे ज़्यादा परेशान किया है उनको पोलार्ड ने, और नवीन उल्लाह जो खेलेंगे नहीं, बोल्ट ने। अब बात करते हैं मुंबई के बैटर्स की, न्यूयॉर्क के बैटर्स की। तो न्यूयॉर्क में क्यूडीके को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ग्लेन मैक्सवेल से। 8-18 में 6 बार आउट किया है। बाकी तो कोई ज़्यादा खतरा नहीं दिख रहा। फर्गुसन को शायद विकेट दे जाएं। मुन्नांग पटेल को भी देखिए ओवन और मैक्सवेल से दिक्कत है। ब्रेसवेल को ग्लेन मैक्सवेल से दिक्कत हो सकती है। चैपमैन खेले भी तो बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं। पूरन को बेसिकली फर्गुसन से प्रॉब्लम हो सकती है, तो फर्गुसन आज एक डिफरेंशियल बॉलर आपके बन सकते हैं। मैक्सवेल ने सिर्फ एक ही बार आउट किया, और किसी से कोई ज़्यादा खतरा दिख नहीं रहा। तजिंदर को भी मैक्सवेल से खतरा है। डिलानो पोर्टगेटर शायद ही खेलें। और किरियन पोलार्ड को किसी से कुछ खास खतरा नहीं लग रहा मुझे। नेत्रा को भी बहुत रन मारे हैं। जियोर्ज लिंडे शायद ही खेलें। कुंवरजीत खेले तो फिर उनको फिलिप्स ने आउट किया है। बस शरद लुम्बा तो एक ही मैच खिलाए गए थे। तो मैचअप में आप क्लियरली देख सकते हो मैक्सवेल फर्ग्यूसन का काफ़ी ज़्यादा बार नाम अब ये हमारी जो ईवी टेबल है उसके बेसिस पे देखिए मैक्सवेल को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलने की उम्मीद है, मिलने भी चाहिए। दूसरा फिर मिचेल ओवन को। उधर से देखा जाए तो पोलार्ड, ट्रेंट बोल्ट, बैटिंग से क्विंटन डिकॉक, पूरन, ये अच्छा कर सकते हैं। लुस को भी देखिए अच्छा खासा रेट किया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ लुस एक डिफरेंशियल हो सकते हैं। तो मेरी सारी रिसर्च के बाद जो मैंने टीम बनाई वो कुछ इस प्रकार से, थोड़ा बैटिंग हैवी मैं जाना प्रेफर करूंगा डैलस में। हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो सकता है फिनाले का। क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, एंड्रिकोस, ग्लेन मैक्सवेल, मोनांग पटेल। इधर से पोलार्ड, फिलिप्स, रचिन रविंद्र, एडवर्ड्स, मिचेल ओवन और लुस। अब यहाँ पे मैंने बोल्ट पे रिस्क लिया है बिकॉज उनके हेड टू हेड आंकड़े बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे। लास्ट मैच में बहुत फीके दिखे थे, और वो 3-4 विकेट वाला परफॉर्मेंस यार सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में 1 से 2 बार आया बस। हालांकि जब लास्ट टाइम इनके बीच में एनकाउंटर हुआ था तब उन्होंने 2 विकेट निकाले थे डैलस में, जिसका हमने स्कोर कर रिव्यू किया। वो एक खतरा है, अगर वो क्लिक ऑन हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से ये टीम सही है। बट लुस कम लोग ले जाएंगे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ लुस ने अगर ट्रेंट बोल्ट से ज़्यादा पॉइंट दे दिए तो मेरा कवर हो जाएगा रिस्क। अब इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? देखिए एक तो क्या है कि मैं रचन रविंद्र को अब रखना पड़ेगा बिकॉज मैचअप में कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं दिख रहा। फिलिप्स ही काफ़ी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, और 5वें नंबर कोई बहुत ज़्यादा लोअर ऑर्डर नहीं होता। इनको बस ऐसा बॉलर ले जा रहा हूँ, इसलिए फिर मैंने बॉलिंग सेक्शन में कोई बॉलर लिया नहीं है। लॉकी फर्ग्यूसन एक पंट हो सकते हैं, अब वो किसकी जगह लेना वो देखना पड़ेगा। मोनांग पटेल की जगह लेना पड़ेगा फिर, है ना, या फिर फिलिप्स को आप ड्रॉप करने का रिस्क लो तो। क्योंकि एडवर्ड्स के यार 3-4 ओवर आ रहे हो, बैटिंग यार वैसे इतनी नीचे आती नहीं यूजली, बट आगे तो फिर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ थॉट्स थे इसमें। देखिए ये 3 तो मैं चेंज नहीं कर रहा, गोस को मैं लेके जा रहा हूँ,
मुनांक यार ले जा रहा हूँ, बट बेमन से ले जा रहा हूँ क्योंकि हेड टू हेड अच्छे नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ले जाना पड़ेगा, और चल गए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिलिप्स केवल एक थोड़ा अनपॉपुलर चॉइस होगी, या लुस, ये दो प्लेयर पे मैंने रिस्क लिया है बोल्ट जैसे प्लेयर को हटा के। या आप ये कह ले, मैंने ब्रेसवेल को नहीं लिया है इस टीम में। ब्रेसवेल को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज वो सिर्फ एज अ बैटर मुझे उतने यूजफुल नहीं लग रहे। तो कंडीशन को देखकर अगर उनकी बॉलिंग सेकंड आई तो शायद मैं उनको कंसिडर करूं, और उनकी बैटिंग बनना होना ही तो मैं फिलिप्स का ले सकता हूँ, है ना, या मोनांग पटेल की जगह। बाकी लुस और बोल्ट या फिर उगारकर में से कोई एक प्लेयर तो लेना ही है। फिलहाल के लिए मैं लुस के साथ जा रहा हूँ, बाकी देखते हैं। तो आज के इस एनालिसिस में इतना ही। आई होप ये जो हमारा आज आखिरी वीडियो है एमएलसी का इस सीज़न का, और इस मैच में आप ढेर सारा विन करें और अगले टूर्नामेंट के लिए ट्विन इन रहें इस चैनल से। वीडियोस आते रहेंगे। टेस्ट मैच का भी लास्ट वीडियो कवर किया था, उसके बाद आगे भी जो टेस्ट मैच है या कि वो T20 सीरीज है, तो वी विल कीप कवरिंग इट। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल सो दैट आपको टीम्स वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहें रियल टाइम बेसिस पे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।